Assalamu alaikum students. Today we are going to start page number 12. यहाँ पर आपको एक रेड हेडिंग नज़र आ रही होगी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुआशी महरूमी, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। इसमें आपको स्टार्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, इनको आप पॉइंट्स में कर लें, ठीक है। तो 6 7 8 9 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग कर लें यहाँ पे आप। पॉइंट नंबर फर्स्ट पे है, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डेट है ये आपने लर्न करनी है, अपने माइंड में रखनी है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई और इसका क्या फ़ायदा था, तो इसका आपने ये आंसर शॉर्ट में लिख देना है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। ये कंपनी जो है वो हिंदुस्तान में इस तरह की मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा सिर्फ अंग्रेज़ों को ही होता था। ओके, नंबर 2 पे आ जाएं। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के वहाँ पर भारी टैक्स लगाए जिससे मुसलमान भी मुतासर हुए। नंबर 3 पे अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबा-ओ-अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया। इस तरह मुसलमान जो हैं वो मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। यानी कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को जो है इकनॉमिकली डिस्ट्रॉय करने की भरपूर कोशिश की। एक तो उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कायम कर ली जिससे क्या होता था कि हिंदुस्तान में जो है वो ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनती थी जिसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ब्रिटिश को ही होता था, ठीक है। तो इसके बाद उसने क्या, ब्रिटिश ने क्या किया कि भारी टैक्सेस लगा दिए वहाँ पर जिससे मुसलमान भी जो है मुतासर हुए और मुसलमानों से तमाम सरकारी ओहदे जो है वो छीन लिए। मुसलमान जिन आला ओहदों पर जो जो सीट्स उनके पास थी उनसे छीन ली। तो उससे क्या हुआ कि मुसलमान जो है वो मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार होते चले गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुंचा दिया। यानी कि मुसलमानों के पास जो ओहदे थे वो उनसे छीन लिए, उनके पास जो हुकूमत में या गवर्नमेंट में उनके पास जो नौकरियां थी उनसे छीन ली और उनको बदहाल कर दिया मुआशी तौर पर। और हिंदुओं को जो छोटे छोटे ओहदों पर फायज थे, मामूली ओहदों पर फायज थे, उनको तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुँचा दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर दूसरी कौमों को दे दी। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया और इनके लिए आइंदा सरकारी मुलाजमत का हुसूल जो है वो मुश्किल बना दिया। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन अमान की खराबी के बायस मुनासिब ज़राअत ना होने की वजह से अजनास की किल्लत हो गई। इन इलाकों में मौजूद तमाम ज़राई और सनती ज़राए नापैद हो गए। नंबर 8 पे आ जाएं। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजिर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तजारती माल की नकलो हमल पर जगह जगह मखसूल यानी कि टैक्स देने से माल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई जो खरीदारों की कुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तजारत बहुत मुतासर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों को भी बहुत नुकसान उठाने पड़े। लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बायस किसानों पर मखसूल की शरह बढ़ गई। मखसूल टैक्स को कहते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ों के हाथों मकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुंचा। अब ये देखिए, ये 9 के 9 पॉइंट्स जो हैं इसमें आपको पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की 1600 में, तो उन्होंने जो है वो जितनी भी इस्लाहात की, जो जो भी काम किए, उनमें सब के सब जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने किए उसमें सिर्फ उनका ही फ़ायदा था, ठीक है। मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब कंपनी की पॉलिसीज़ ऐसी ही थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़ायदा जो है वो अंग्रेज़ों को होता था और मुसलमानों को नुकसान होता था। उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर भारी टैक्सेस लगाए और मुसलमानों से उनके आला ओहदे जो हैं वो छीन लिए जो उनके आबा-ओ-अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। और जो नए गवर्नमेंट में ओहदे निकलते थे, जो नई नौकरियां निकलती थीं, उससे भी मुसलमानों को महरूम रखा गया। और जो हिंदू थे उन पर खास नवाजिशात जो है वो जारी रखी गई। हिंदुओं को मामूली ओहदों से हटाकर उनको तरक्की देकर आला ओहदों पर पहुंचा दिया गया और मुसलमानों की ज़मीनें जो थीं वो उनसे छीन कर दूसरी कौमों को दे दी गई। यानी कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम के बाद से जो है वो मुसलमानों की बदहाली का दौर जो है वो शुरू होता है, ठीक है।
अब अंग्रेज़ों के दौर में जो बंगाल में अमन व अमान की खराबी थी वहाँ पर तो क्या हुआ कि अजनास की यानी कि ज़राअत ना होने की वजह से अजनास की किल्लत हो गई। यानी कि गंदम की, चावल की, जितनी भी अजनास खाते हैं हम लोग, उन सब की किल्लत हो गई। उससे क्या हुआ कि उसकी वजह से तमाम ज़रई और सनती ज़राए नापैद थे इन इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर जंग की सूरत हाल थी अंग्रेज़ों की वजह से। बंगाल में सूत और रेशम के कारीगर और ताजिर जब दूसरे शहरों में जाते थे अपना तजारती माल लेकर, तो जब दूसरे शहरों में जाते थे तो जगह जगह उनसे टैक्स वसूल किए जाते थे, जिसकी वजह से उनके माल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और इससे क्या हुआ, तजारत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और दूसरी कौमों के साथ साथ मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब ये इसके अलावा किसानों पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। इस तरह अंग्रेज़ों के हाथ जो है वो मकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुंचा। अंग्रेज़ों ने जो है वो मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईस्ट इंडिया के क़याम के बाद जो है वो मुसलमानों की बदहाली का और मुआशी महरूमी का, इकनॉमिक डिप्राइवेशन का दौर जो है वो शुरू होता है। और यही स्टेप बाय स्टेप आगे चलकर जो है जंगी आज़ादी का सबब बनेगा। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उन पर जो टैक्सेस लगा रखे थे, उनको जो हर ओहदे से महरूम कर रखा था। और